मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय
चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है
और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो
डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना
के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है, और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं, और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और भय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है, और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर
जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है।
डर और भय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और भय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है।
बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृह नगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ
और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय सक्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है क्योंकि सक्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृह नगर लौटता है जहां उसे सक्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और भय के संयोजन का उपयोग करके सक्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है जो सक्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। सक्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। सक्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले सक्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय सक्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है क्योंकि सक्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृह नगर लौटता है जहां उसे सक्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और भय के संयोजन का उपयोग करके सक्रूफेस
लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक
जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है।
अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको
हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है।
घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है जो सक्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। सक्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। सक्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा जो जिमी का साथी है आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले सक्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय सक्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है क्योंकि सक्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृह नगर लौटता है जहां उसे सक्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके सक्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है जो सक्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। सक्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। सक्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा जो जिमी का साथी है आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले सक्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय सक्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की।
जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि सक्रूफेस भाग निकलता है। जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे सक्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभय के संयोजन का उपयोग करके सक्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो सक्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। सक्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। सक्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले सक्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय सक्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि सक्रूफेस भाग निकलता है। जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे सक्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभय के संयोजन का उपयोग करके सक्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है।
जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन एफबीआई से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ
लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है। जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया, तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मैक्स ने गिरोह के कई मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली उसे बताती है कि ऐसे चिन्ह व्यक्तियों को मौत के लिए चिन्हित करते हैं और जॉन FBI से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय स्क्रूफेस के आदमियों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे बलि देने की कोशिश की। जॉन तुरंत घर पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है, क्योंकि स्क्रूफेस भाग निकलता है।
जब जब जॉन को अपनी असलियत का एहसास हो गया तब उसने मैक्स की मदद ली और वह गिरोह के कुछ सदस्यों का पीछा करते हुए एक पार्क तक गए। फिर पीछा शुरू हुआ और एक महंगे आभूषण की दुकान पर जाकर खत्म हुआ। जॉन और मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटना स्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें
पॉस के नाम से जाना जाता है की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। DEA एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन DEA से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक FBI एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट H. लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो DEA का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस
लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और ओभे के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर
जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और भय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है। जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिससे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही चिन्ह मिलता है, साथ ही दरवाजे पर एक गाय की जीभ और एक काला क्रॉस भी जड़ा हुआ मिलता है। मार्क्ड फॉर डेथ 1990 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वाइट एच लिटिल ने किया। फिल्म में स्टीवन सीगल ने जॉन हैचर का किरदार निभाया है, जो डीईए का एक पूर्व समस्या निवारक है और अपने इलिनॉइस स्थित गृहनगर लौटता है, जहां उसे स्क्रूफेस के नेतृत्व में शातिर जमैका के ड्रग डीलरों का गिरोह मिलता है। डर और भय के संयोजन का उपयोग करके स्क्रूफेस लिंकन हाइट्स के ड्रग व्यापार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डीईए एजेंट जॉन हैचर और उसका साथी चीको हेक्टर नामक एक ड्रग डीलर का पीछा करते हैं, जिसके बाद में पता लगता है कि हेक्टर ने जॉन की पहचान उजागर कर दी है। जॉन और चीको हेक्टर द्वारा बिछाए गए एक जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागने के दौरान चीको को एक महिला गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जवाब में हैचर उस दीवार पर कई गोलियां चलाता है जहां वह महिला छुपी हुई थी, जिससे उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। भागते समय चीको को भी चोट के कारण मौत हो जाती है।
जॉन डीईए से सेवानिवृत्त होकर शिकागो में अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व अमेरिकी सेना के सहकर्मी मैक्स कैलर से होती है, जो अब स्थानीय स्कूलों में फुटबॉल कोच है और जमैका के ड्रग डीलरों, जिन्हें पॉस के नाम से जाना जाता है, की मौजूदगी से परेशान है। बाद में एक बार में उन्हीं डीलरों और स्थानीय गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है। जॉन एक जमैका वासी को गिरफ्तार कराने में मदद करता है और एक एफबीआई एजेंट उसी मामले में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। घटनास्थल पर एक जासूस को एक प्रतीक मिलता है, जिसे विशेषज्ञ लेस्ली डेवलॉस एक धार्मिक चिन्ह के रूप में पहचानती है, जो स्क्रूफेस नामक व्यक्ति के अपराधों को दर्शाता है। स्क्रूफेस अपने कुछ आदमियों को जॉन की बहन के घर पर गोलीबारी करने के लिए भेजता है, जिसमें उसकी भतीजी ट्रेसी घायल हो जाती है। जॉन क्लब में हुई गोलीबारी में दिखे गए गैंगस्टर जिमी फिंगर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देता है और जॉन को उसे मारना पड़ता है। स्क्रूफेस के आदमियों में एक नेस्टा, जो जिमी का साथी है, आता है और उसे खिड़की से कूदने से पहले स्क्रूफेस के बारे में एक छोटा सा सुराग देता है। अपनी बहन के घर लौटने पर जॉन को एक कालीन पर वही